आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, ए एवं बी दो तत्व हैं जो Ab2 और A2B3 यौगिक बनाते हैं। यदि Ab2 के 0.2 मोल का द्रव्यमान 8 ग्राम एवं A2B3 के 0.1 मोल का द्रव्यमान 7 ग्राम है, तो ए और बी के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सही उत्तर के चयन के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी तथा डी। तो देखिए, ए और बी दो तत्व हैं, ये अलग अलग प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। इनका परमाणु भार हम मान लेते हैं कि माना ए का परमाणु भार जो है वो W1 है, W1U है, ठीक है, और बी का परमाणु भार W2U है, ठीक है। तो इनका परमाणु भार हम W1 और W2 क्रमशः मान लेते हैं। अब इस आधार पर यदि Ab2 और A2B3 अणुओं की बात करें, ठीक है ना, तो एक तो अणु है हमारे पास क्या, Ab2, और दूसरा अणु है A2B3। तो इनके आणविक द्रव्यमान कितने होने चाहिए, या हम बात करें ग्राम आणविक द्रव्यमान कितने होने चाहिए। इसमें Ab2 में एक A और दो B, अर्थात W1 प्लस दो W2, और ग्राम आणविक द्रव्यमान है तो ये ग्राम में लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ग्राम आणविक द्रव्यमान यदि A2B3 का ज्ञात करें, ग्राम आणविक द्रव्यमान तो ये कितना होगा, 2A है, अर्थात 2W1 प्लस 3B है, तो 3W2, ठीक है, 3W2 इतना ग्राम इसका आणविक द्रव्यमान होना चाहिए। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, Ab2 के लिए क्या दिया गया है कि इसके 0.2 मोल का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। यदि मोल और द्रव्यमान को आपस में संबंधित किया जाए तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे ग्राम आणविक द्रव्यमान, या जिसे मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर होगा भार बटे दिए गए मोलों की संख्या। अब इस सूत्र को यदि दोनों यौगिकों के लिए प्रयुक्त करें तो Ab2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, Ab2 के 0.2 मोल है और इसका भार है 8 ग्राम, अर्थात इसका ग्राम आणविक द्रव्यमान Ab2 के लिए हम समीकरण क्या लिख सकते हैं, Ab2 के लिए इसका ग्राम आणविक द्रव्यमान अर्थात W1 प्लस 2W2 बराबर होगा इसका भार कितना, 8 ग्राम, बटे इसके मोल कितने दिए गए हैं, 0.2। इसे हल करने पर ये कितना प्राप्त होगा, 40। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि दूसरे यौगिक A2B3 की बात करें, ठीक है ना, तो A2B3 के लिए हमें क्या बताया गया है, A2B3 के कितने मोल दिए गए हैं, इसके 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है, 7 ग्राम है, ठीक है ना। तो इसका ग्राम आणविक द्रव्यमान अर्थात 2W1 प्लस 3W2 का मान कितना होना चाहिए, दिया गया भार 7 ग्राम बटे इसके मोल कितने, 0.1, अर्थात ये मान कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण हैं, दो ही अननोन हैं, तो हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। हम पहले क्या कर देते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ऐसा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 2W1 प्लस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4W2 बराबर 40 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गई, फिर से गुणा करने के बाद 2 से, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को यदि हम आपस में घटा दें, ठीक है ना, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए इन दोनों समीकरण को आपस में घटा दिया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 2W1 माइनस 2W1 ये तो आपस में कट जाएंगे, 3W2 माइनस 4W2, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस W2 बराबर 70 माइनस 80, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 10, अर्थात W2 का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 10 प्राप्त होगा। तो W2 का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से W1 का मान ज्ञात करने के लिए हम W2 का मान किस में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं समीकरण 1 में हम W2 का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, W1 प्लस 2W2 बराबर है 40, ठीक है। W1 प्लस W2 का मान हमें प्राप्त हुआ 10, तो 2 गुणा 10 अर्थात ये हो गया 20 बराबर 40। तो W1 का मान कितना प्राप्त होगा हमें, 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो W1 का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 20, और W2 का मान हमें प्राप्त हुआ 10। अब W1 और W2 हमने क्या माने थे, W1 और क्या माना था, एक आणविक द्रव्यमान, W1 का मान हमें 20 प्राप्त हुआ, अर्थात इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, 20U होना चाहिए। W2 का मान हमें 10 प्राप्त हुआ, अर्थात इसका परमाणु द्रव्यमान 20U होना चाहिए।
तो क्रमशः ए और बी के बताने हैं, ए का कितना 20 और बी का कितना 10, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।